आप देख रहे हैं क्यूरियस IO साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। क्या आप जानते हैं कि 2024 तक रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 4 टेरावाट से अधिक हो जाएगी? यह यूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न कुल बिजली के बराबर है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी जगह जहां के निवासी स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए रेगुलरली परेशान होते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा आइलैंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की नई टेक्नोलॉजी से कैसे दुनिया बदल सकता है। अब समय है ऑस्ट्रेलिया के टास्मेनिया स्टेट के किंग आइलैंड चलने का। लगभग 100 डूबे हुए जहाज, टंगस्टन की खदानें और इनक्रेडिबल सीनरी के साथ गोल्फ कोर्सेज, कुछ इस तरह की लाइफ है किंग आइलैंड में। यह ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा पार्ट है जिसका एरिया 1098 किलोमीटर स्क्वायर है। इट्स वेरी हार्ड टू लिव हियर। यहाँ के लोगों की मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कमी रही है। यहाँ लगभग 2000 लोग रहते हैं। रात में कई बार जब कुछ रुकावट आती है तो इन्हें अंधेरे में ही रहना पड़ता है। यहाँ की लोकल अथॉरिटी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है जो अल्टरनेटिव एनर्जी जनरेट करे, जिससे यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही यह टूरिज्म को भी इंक्रीज करेगा। इसका रिजल्ट यह निकला कि किंग आइलैंड इनोवेटिव तरीके से बिजली उत्पादन करने के लिए एक वास्तविक मैदान साबित हुआ। जबकि बीते कुछ दिनों पहले यहाँ के लोग केवल डीजल जनरेटर्स पर ही भरोसा किया करते थे। किंग आइलैंड की मेनलाइन पावर ग्रिड तक कभी पहुँच नहीं थी। इसने ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटी को एक स्टैंड अलोन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के लिए प्रेरित किया। हम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के इंस्टॉलेशन शामिल हैं। इसमें सामान्य डीजल जनरेटर से लेकर विंड टर्बाइन, सौर पैनल और एनर्जी स्टोरेज भी है। कई वर्षों के प्रयासों के बाद रिजल्ट यह मिला कि हाइब्रिड एनर्जी जनरेशन से किंग आइलैंड के लोगों को बिना इंटरप्शन के क्लीन एनर्जी मिलने लगी। अब यहाँ एनर्जी की जितनी जरूरत है उसकी 65% एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि यहाँ की लोकल अथॉरिटी ने कहा कि वो यहीं पर नहीं रुकने वाले। इनका अल्टीमेट गोल ऐसा एनर्जी सिस्टम बनाना है जो न केवल स्थानीय निवासियों की सभी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आइलैंड को भी अनुमति देगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री को सक्रिय रूप से डेवलप किया जाए। इस दौरान वेव स्वेल एनर्जी अपने रेवोल्यूशनरी यूनिवेव 200 के साथ सामने आया। किंग्स अथॉरिटी वेव स्वेल्स कंपनी में इंटरेस्टेड थी। इसका एक कारण यह है कि क्लीन एनर्जी के उत्पादन के लिए यह आइलैंड एक आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड है। वेव स्वेल्स कंपनी लंबे समय से पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके ढूंढ रही थी। ऐसे में इंजीनियरों ने वेव एनर्जी का लाभ उठाने का फैसला किया, जिसमें सही मायने में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यूनिवेव 200 एक मॉडिफाइड एयर टर्बाइन है जो समुद्र में पानी के कंटिन्यूअस मूवमेंट से स्पिन करता है। इस ड्राइव सिस्टम को ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम या OWC कहते हैं। OWC के शुरुआती वर्जन में टर्बाइन 2 डायरेक्शंस में घूमती थी, जिससे एफिशिएंसी काफी कम हो जाती थी। बाद में इंजीनियर्स ने इसे यूनिडायरेक्शनल बनाया, जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई। OWC के स्ट्रक्चर के लोअर पार्ट में एक बड़ा चेम्बर पानी में डूबा रहता है जो सामने साइड से खुला रहता है। जब समुद्र में लहरें उठती है तो चेम्बर में पानी भरने लगता है, जिससे एयर प्रेशर बनता है और यह प्रेशर टर्बाइन को घुमाता है। शुरुआती दिनों में इससे बहुत कम एफिशिएंसी मिलती थी, जिससे इसे इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज करना पॉसिबल नहीं था। यूनिवेव के इंजीनियर्स ने अपनी मेहनत से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और दुनिया का पहला हाई परफॉर्मेंस वाला वेव एक्टिवेटेड पावर जनरेटर बना दिया, जिसने एनर्जी जनरेशन के तरीके को बदल दिया। यूनिवेव 200 को एक बड़ी बोट में असेंबल किया जाता है। इस अनयूजुअल लुक के पीछे एक हाई टेक्नोलॉजी और ग्रेट डिजाइन छुपा हुआ है। किंग आइलैंड प्राइवेट प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी जनरेटर ही नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस है।
यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ वाटर प्योरीफाइंग और हाइड्रोजन जनरेटर भी है। और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि फ्यूचर में इसे समुद्र में ग्रुप्स में इंस्टॉल करके प्रोटेक्टिंग लाइन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इससे एक तरह का सी बैंक बनाया जा सकता है जो कई तरह के काम एक साथ कर सकता है। Generating clean electricity, desalinating water and protector of coastal areas. इस प्लांट की कैपेसिटी 200 किलोवाट है और टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट $12.3 मिलियन है। जनवरी में इस प्रोजेक्ट को कहां इंस्टॉल करना है यह डिसाइड करने के लिए 48 घंटे सर्वे किया गया। फिर इसे इंस्टॉल करने के बाद आइलैंड के हाइब्रिड पावर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स और उनके साथियों को इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं। इस इनोवेशन के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन से इसे इंडस्ट्रियली यूज करने के दरवाजे खुल सकते हैं और ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को लेकर हमारी सोच को भी बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं, यह टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव हो सकती है? हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही क्यूरियस वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।